सुगस कभी कभी ऐसा आप लोगों को भी लगता होगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा एक्यूरेट और स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो काम करता है वो कप एंड हैंडल पैटर्न है। एग्जैक्टली यही चीज रिसेंटली नेटवर्क टेक्नोलॉजी में भी हुई है अगस्त और पूरे जुलाई के महीने में। मालूम है आप लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न कैसा होता है? एक पर्टिकुलर ट्रेंड्स होते हैं जो उसके रिजेक्शन और पूरा एक कर्व बना करके लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आपको बनता देखने को मिलता है। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने भी एग्जैक्टली यही काम किया। अब कुछ कंपनीज ऑलरेडी मैं चैनल पर आप लोगों के साथ आज भी डिस्कस कर रहे हैं, इस वीक भी, जो कि इसी तरह का पैटर्न ड्रॉ कर रही है। प्लीज उनको जाकर के जरूर देखना, अच्छे से एनालिसिस करना, अच्छा रिसर्च करना, ताकि आपको इस पैटर्न के बारे में और डिटेल्स मिल सके। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का आज से कुछ हफ्ते पहले। ठीक है, लास्ट वीडियो था 6 5 और 6 अगस्त को हम लोगों ने नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का लास्ट वीडियो लिया था। यहाँ पर आपको कैंडल्स का फॉर्मेशन नजर आ रहा होगा 4900, 5190। ये दो ट्रेंड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और ये पूरा यहाँ पर आपको इमेजिनरी लाइन ब्रेक दिख रही होगी। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। कप एंड हैंडल पैटर्न की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है और कप एंड हैंडल पैटर्न की उस सिचुएशन पे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने 5190 ये जो आप यहाँ पर इमेजिनरी लाइन देख रहे हो, इस पर हैंगिंग बेस यानी कि कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट दिया 5600 रुपीज के आसपास का। अब ये कहानी कंप्लीट हो चुकी है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर। कंपनी ने काफी सारी अपडेट्स दी। आपको मालूम है जब कंपनी ने बताया था QIPs के बारे में, यानी कि आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फंड रेज करने के लिए कंपनी के अंदर लगभग 1200 करोड़ का, उसके लिए कंपनी QIP लेकर के आ रही। कंपनी ने जैसे ही अपडेट दी भैया आपको गिरावट देखने को मिल गई, लेकिन फाइनल टाइम पीरियड कंपनी का यहाँ पर खत्म हुआ और उसके पहले आपको स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी मिला। कंपनी ने Q1 के रिजल्ट भी दिए इस बीच में, जो कि बहुत परफेक्ट थे। अब इसके साथ में 1200 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल जो QIP है वो कंप्लीट हो जाता था इसी हफ्ते, और 4790 रुपीस का इश्यू प्राइस फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी ने रखा। और कितना? 25,05,219 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने यहां पर अलॉट भी किए। और तो बड़ी अपडेट कंपनी के लिए रही और इसका मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिला। ऑल्दो जब कंपनी ने इस अपडेट के बारे में बताया था तब नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में करेक्शन देखने को मिल गई थी, लेकिन उसके बाद में लगातार रिजल्ट्स के बाद कंपनी में अच्छा मोमेंटम कैरी किया है। ठीक है, अब इस अपडेट का फायदा यहां पर हो चुका है, लेकिन अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? पहले तो कुछ नाम यहां पर नोट कर लेते जिनको कि ये QIP से शेयर जो है अलॉट किए गए हैं। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, इनको अराउंड 1,92,709 शेयर अलॉट किए गए, जिसके बाद में इनके पास टोटल इक्विटी जो बन जाती 7.69% के आसपास की। ठीक है, along with other funds 16.67% of issue was allotted to ICICI Prudential AMC schemes among foreign portfolio investors। नोमुरा को यहां पर दिए गए 3,20,064 शेयर्स, जो कि टोटल 13.10% ऑफ टोटल इश्यूड इक्विटी। वाइल गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो को यहां पर 2,80,740 शेयर्स, इनको भी अलॉट किए गए 11.21% ऑफ टोटल QIP ये बनता है। एडलवाइज फंड को अलॉट किए गए 8.33% ऑफ द टोटल इश्यू। थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड, इनको अलॉट किए गए 8.33% ऑफ द टोटल इश्यू। इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप को बाकी के 1,56,577 शेयर अलॉट किए गए 6.25% के QIP के साथ में। तो ये रहे कुछ नाम इस QIP 1200 करोड़ रुपीस के अंदर। और कंपनी में आगे और किस तरह का मोमेंटम बन सकता है वो बताती है कंपनी की नंबर्स, मतलब कि कंपनी किस तरह से ग्रो करती है फॉर इन फ्यूचर, वो बताते हैं कि कंपनी आगे क्या चार्ट्स पर इंडिकेट कर सकती है। इस पॉइंट पर अभी हम आएंगे, लेकिन पहले हम आगे बढ़ते हैं, चार्ट्स के ऊपर आते हैं, टेक्निकल्स देख लेते हैं। 88.9 पर आपका MFI जो कि बेरिश इंडिकेशन दे रहा है, कह रहा है कि भैया थोड़ा सा अभी हम ओवरबोट कंडीशन पे है। 68.4 पर आपका RSI है। MACD सिग्नल काफी बढ़िया इंडिकेशंस अभी भी बना करके बैठा हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है आपके नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का चार्ट और यहां पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल पोजीशन क्रिएट करी 51.90, जहां से पहले आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वापस इस प्राइस के पास आया। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग छोटी मोटी करेक्शन आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद में सीधा आपको ब्रेकआउट दिखता है 5600 रुपीस के ऊपर का। अब कप एंड हैंडल पैटर्न की पोजीशंस पे ना सबसे ज्यादा जो कॉशियस और सबसे ज्यादा जहां पर पैनिक क्रिएट होता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, वो होता है इसका डाउन पैटर्न। ये वाला जो कर्व जब बन रहा होता है किसी भी कप एंड हैंडल पैटर्न की शुरुआत में,
सबसे ज्यादा पैनिक भी यहीं पर क्रिएट होता है। आपको याद होगा 5190 ये हमने डिस्कस भी किया था जब ये 5190 पर पहले आया था कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो भैया 5190 क्रॉस करना जरूरी है। उस टाइम पे 5190 रिजेक्शन खा करके पूरा गिर गया था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद से पूरी कहानी आपके सामने अब चार्ट पर बनी हुई है, वो तो पुरानी बात होगी, उसको रिपीट नहीं करेंगे, कोई फायदा भी नहीं है उस चीजों का। लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर जो सबसे ज्यादा कॉशियस जहां पर इन्वेस्टर होते हैं वो इसी फॉल के अंदर होते हैं। लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब मालूम पड़ता है कि अच्छा ये तो कप एंड हैंडल पैटर्न था। तो कप एंड हैंडल पैटर्न को हमेशा जो है किस तरीके से समझे कि आगे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। कुछ कंपनी जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीक शेयर करी है उनमें से कुछ में आपके पास कप एंड हैंडल पैटर्न जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कुछ हाफ पैटर्न में बन चुके हैं और कुछ इतना कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि लगभग 80% कंप्लीट कर चुके हैं, 20% बस ब्रेकआउट ही रह गया है। तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का भी आपको इसी तरह से पूरा पोजीशन यहां पर देखने को मिल रही है। इसी पोजीशन के अंदर जब आप एक परपेंडिकुलर सा ड्रॉप कर रहे होते हो और एक कर्व के अंदर आप उसके कंसोलिडेशन जोन के अंदर बैठे होते हो, यही एरिया कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है सबसे पहला कि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अडानी पावर का एग्जांपल मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कप एंड हैंडल के अंदर कितना था 138 से लेकर के 145 के बीच में, है ना। तो उसके बाद उसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया 250 रुपए के ऊपर का, पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन चार्ट्स हमेशा पुराने नहीं होते, चार्ट्स कभी पुराने नहीं, तो चार्ट्स हमेशा आपको सिखा जाते हैं कि आगे की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो अभी एक चार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में फर्दर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक चीज तो यहां पर क्लियर है कि 51.90 ये हमारा क्रूशियल बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस 51.90 ही है। और मिड बेस हमारा बनता है लगभग 5390 से लेकर के 5420 के बीच में, 5390 5420 के बीच में ये हमारा एक मिड बेस है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां तक की गिरावट आएगी, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स बता रहा हूं। क्योंकि कप एंड हैंडल के पैटर्न के बाद जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका साइडवेज पैटर्न और फिर होता है आपका वेजेस पैटर्न, जिसको आप लोग अपवर्ड वेजेस पैटर्न भी कहते हो, राइट। कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद में जो आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है वो ज्यादातर आपको साइडवेज दिखता है, यहाँ पर एक वेजेस पैटर्न के अंदर देखने को मिलता है। सो अगर यहाँ पर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के अंदर वेजेस पैटर्न जैसी सिचुएशन बनती है तो उसके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपको मार्क करने पड़ेंगे, जिसमें 5190 एक क्रूशियल बेस है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस ट्रेंड के पास लगभग पूरे 5 से 6 सेशन इसी हफ्ते नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने पहले हैंगिंग बेस किया, उसके बाद 2 सेशन के अंदर लास्ट के फ्राइडे और थर्सडे में 5600 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, राइट। तो 51.9 5190 ये तो हमारा क्रूशियल बेस हो चुका है और ऊपर के लेवल पे मिड बेस 5390 से 5420 के बीच में है। यानी कि अगर यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की कंसोलिडेशन देखने को मिलती भी है तो ये एरिया सबसे ज्यादा जरूरी होगा नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के। ये छोटा सा रीजन देखो यहाँ पर इसलिए ये बस कि आपका एमएफआई बियरिश जोन के अंदर है, यानी कि वो नेगेटिव हो चुका है, वो बियरिश है, बस इसी वजह से आपको थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर हम नेक्स्ट ब्रेकआउट की बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में तो लगभग आता है 5620, ठीक है। ये आपका रिजेक्शन है, अभी हमने बेस लाइन मार्क कर ली ना, अब जो हमारा रिजेक्शन ड्रॉ हुआ है इस हफ्ते के अंदर 5620 है, यानी इस प्राइस को अगर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ब्रेक करता है सस्टेनेबल कैंडल के साथ में तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ब्रेकआउट लाइक 5700 5800 के आसपास का। तो आपके पास यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आ चुके हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग। 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर देता है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस किए और रिजल्ट्स परफेक्ट थे कंपनी के। 172% का रेवेन्यू ग्रोथ था, मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी बढ़िया देखने को मिला, सभी चीजें कंपनी की बहुत बढ़िया थी। बीच में एक छोटा सा क्वार्टर कंपनी का वीक देखने को मिला था, वो था मार्च क्वार्टर, जहां पर कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 87% पे था और मार्जिन कंपनी के फ्लैट थे और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का काफी ज्यादा ड्रॉप कर गया था 66% पे। लेकिन फिर जून क्वार्टर में कंपनी ने वापस से अपनी वो नंबर्स की जो तेजी होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस की उसको कंटिन्यू किया और अभी उसका असर हमको रिसेंटली देखने को मिल भी चुका है। अब ये होती है कि कंपनी के किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं और भले ही छोटी मोटी करेक्शन मिले, अल्टीमेट गोल हमेशा ऊपर का ही रहता है, कंपनी नंबर अच्छे प्रोवाइड कर रही है। बाकी जो बीच बीच में अपडेट आती है कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग या कंपनी के सेक्टर के रिगार्डिंग या मार्केट के रिगार्डिंग, उन सबको साथ में आपको इवैल्यूएट करना ही पड़ता है, वो जरूरी चीज है।
नेक्स्ट पॉइंट अब हम आते हैं कंपनी के सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट डिस्कस किया था कि आने वाले क्वार्टर सितंबर के अंदर कंपनी से एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जिस भी कंपनी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना, वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट इंडिकेट करता है कि हाँ यहाँ से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो होता है पी रेशियो। पी रेशियो आपको दो चीजें बताता है, एक तो भैया एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, दूसरा कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अब ओवर वैल्यूएशन है या फिर अंडर वैल्यूएशन है, पी रेशियो लगभग 120 के आसपास का है, क्या आपको पता चलता है इससे कि भैया ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? सब पजल हो गए ना, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा हो। अब ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो कौन बताएगा? वो आपको बताएगा कंपनी का ग्रोथ सितंबर क्वार्टर के अंदर। तो जितना कंपनी ग्रोथ बढ़ाती चली जाएगी उतना मालूम पड़ेगा कि हाई पीई का रेशियो मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और कंपनी जितना हाई ग्रोथ देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो इंडिकेट करेगा कि एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा और कंपनी उन एक्सपेक्टेशन को पूरा भी कर रही है, तो वो रैली हाई पीई पर भी कंटिन्यू करती है। राइट, मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप कंपनी के नंबर्स देख रहे हो, सितंबर में कंपनी का नंबर 300 करोड़ के आसपास था, तो कंपनी इस तरह का ग्रोथ अगर दे रही है 820 करोड़ कंपनी का बेंचमार्क अगर लग रहा है जून क्वार्टर में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी इसको सरपास आराम से कर पाए शायद से। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज बहुत आए, वही बात है कि एक्सपेक्टेशन बहुत है, और अगर रिवेन्यू इस तरह से बढ़ता है तो प्रॉफिट्स भी कंपनी के 31 करोड़ थे पिछले साल सितंबर में, वो भी काफी अच्छे इंप्रूव होते देखने को मिल सकते हैं। सो अगेन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं इस कंक्लूजन के साथ में कि कंपनी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। जून क्वार्टर में कंपनी ने उसको फुलफिल भी किया, मार्च में थोड़ा सा कंपनी वहां पर चूक गई थी। अब सितंबर से देखते हैं कंपनी क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आती है। उस बीच में कंपनी का बिजनेस सेक्टर, मार्केट चार्ट्स जो कि कप एंड हैंडल के अंदर देखने को मिले हैं, इन सबको भी इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं क्या आगे वेजेस पैटर्न या फिर साइडवेज पैटर्न कंटिन्यूएशन देखने का मिलता है वह आपके कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद में। सो इस वीडियो को एंड करते हैं, कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना मिलता है अगले वीडियो में।